नमस्कार, मेरा नाम सत्यप्रकाश है और आप देख रहे हैं द मूक नायक। इस ठंड में जहाँ लोग पानी को छूने से डरते हैं, इस गोमती नदी में जो लखनऊ के बीच से होके गुजरती है, इसमें मछुआरे जो हैं गहरे पानी में उतरकर जाल बिछाते हैं और अपने परिवार का पेट पालते हैं। जो मछुआरे हैं जिनका रोज़गार ही गोमती नदी से मछली निकाल कर बेचना है, उनके लिए सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया है। यही नहीं, जब कभी लखनऊ में कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है, कोई पानी में डूब जाता है, तो इन मछुआरों की सहायता लेकर जो शव है उसे निकालने का काम किया जाता है, या किसी व्यक्ति को बचाने के लिए उसे रेस्क्यू करने का काम यही मछुआरे करते हैं। और जब ये काम करते हैं, जब पुलिस इनको बुलाती है, शव निकालने का काम होता है या रेस्क्यू किया जाता है, उसके एवज में इनको कोई भी दिहाड़ी नहीं मिलती। मात्र 100-200 रुपये पकड़ाकर इन्हें चलता कर दिया जाता है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ मछुआरे मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि आज़ादी के बाद उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया, सरकारों ने उनके लिए क्या किया। तो ऐसे ही कई जो मछुआरे हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम इनसे बात करना चाहेंगे। सर, आपका नाम क्या है? राकेश कश्यप। राकेश जी, आप कितने समय से ये काम कर रहे हैं? हमारा तो बहुत ही मतलब हो रही हैं 25 साल मान के लिए, 30 नहीं 25 साल हो रहे हैं हमें मछली का यही काम करते हुए। अच्छा, लखनऊ में कई बार घटनाएं हो जाती है, लोग पानी में डूब जाते हैं, कारें पलट जाती हैं, उसमें भी मछुआरों की मदद ली जाती है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग हर मदद के लिए तैयार रहते हैं। हर चाहे जहाँ पे भी हो, डूब जाए कोई भी हो, हम लोग हमेशा ही वो रहते हैं, रेडी रहते हैं। कोई भी आता है तो हम लोग निकालने के लिए हमारी टीम, जैसे हमारे मछुआरों की है, गोताखोरों की है, हम लोग तुरंत पहुँच जाते हैं। मगर फिर भी हम लोग के कोई वो नहीं है, सुनवाई ही नहीं होती कहीं पर कुछ। जब आप ये लखनऊ पुलिस आपको मदद के लिए बुलाती है, तो उसके एवज में आपको अच्छा पैसा दिया जाता है? ऐसा कुछ नहीं, पैसा वगैरह तो कुछ मतलब ये है कि 150 दिए तो क्या दिए, 150 में किसी घर की चूल्हा थोड़ा जल जाएगा उसमें। हम लोगों को कुछ ऐसा मतलब कि नौकरी वगैरह कुछ दें गोताखोरों के लिए, या फिर हम लोग को कोई मतलब किसी चीज़ से जोड़ें कि हम लोग को भी पहचान बने कि हम लोग गोताखोर हैं, हम लोग को भी कुछ मतलब कि मान सम्मान हो कि हाँ ये लोग मछली का मतलब कि काम भी करते हैं और जान भी बचाते हैं, तो सब में आए। अच्छा, अभी आप मछली का पकड़ने का काम कर पा रहे हैं, जाल बिछाते हैं? अभी इस समय नहीं जा रही, इस समय ठंडी बहुत हो रही है, इस समय नहीं जा रही, इस समय बिल्कुल फ्री है, घूम रहे हैं। लेकिन जो ठंड में है, मछली का जो है मतलब कंजम्पशन है, जो कहते हैं मछली लोग ठंड में ज़्यादा खाते हैं, उस स्थिति में मांग बढ़ जाती है, तो ऐसे में मछुआरों की जो आमदनी है वो बढ़ने की आशंका होती है। पर अभी क्या स्थिति है? इस समय जो तालाब से लाते हैं, तालाब से मार के खा रहे हैं, बेच रहे हैं, यही कर रहे हैं। मछली नदी में नहीं मिल रही है, ठंड में जैसे जाते हैं इसको ये आ रहा है। ये समझ लो 4 बजे से जुटा हुआ है, जाल बोया है। जाल बोने के बाद ये सुबह से जुटेगा तो कम से कम इसको 1-1:30 बजे छुट्टी मिलेगी। सरकार जो है मत्स्य पालन के लिए 40% सब्सिडी भी दे रही है। क्या आपको जानकारी है इस चीज़ की, या आप लोगों तक अभी तक कोई आर्थिक सहायता पहुंची? ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों को अभी तो वैसे कोई सुविधा ही नहीं दी गई है, ना सब्सिडी है ना इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है। जो पहले ही कहा गया था कि हम मछुआरों को ये सब दिया जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं, हम लोग तक कुछ पहुंचता ही नहीं है। पहली बात तो यही है, बस यही रहता है कि बस सुनवाई हुई है। कुछ सुनवाई तो हो रही है, मगर हम लोग तक पहुँचे तब ना, सुविधा मिले तब ना, तब हम लोग जाने। आप यही देख लीजिए। जब से ये बन गया सब, जब से बेकार हो गया सब। ये रिवर फ्रंट बन रहा है हाँ, जब से? से ये बेकार हो गया। अब ना इसमें बड़ा जाल चल पाता है बड़े फंदे का, ना कुछ है, ना आदमी ही इतने ले जा पाता है कोई। बड़ा जाल इसमें कम से कम नहीं तो 15-20 आदमी चाहिए। अब 20 परिवार ले जाने में तो आदमी का नहीं कुछ मिला तो बच्चे भूखे मर जाएंगे उनके। तो इसलिए मतलब अब अभी ज़्यादा ठंड का मौसम है, तो जी क्या हाँ। मछली पकड़ पा रहे हैं आप लोग? ये इस समय तो मछली ये है कि घाम का देख के आदमी जाता है, पैर के अपने जाल वाल छोड़ता है, और उसके बाद वो अब ठंडक ज़्यादा हो जाती तो नहीं जाता है। मछलियाँ गहरे पानी में चली जाती होंगी पानी ठंड में। पानी में चली जाती है, और फिर पानी इतना बर्फ़ हो रहा है कि आदमी तो जम जाने की भी स्थिति हो जाती तो है। आप अपना घर कैसे चलाते हैं अब अभी? ये है कि अब कर्जा पानी से चलता है भैया, और जब कमाते हैं तो देते हैं। मतलब ठंड भर जितना, जब जी हाँ। कड़ाके की ठंड जब तक हाँ, रहेगी, आपकी जब तक आमदनी नहीं होती नहीं है। होती है, आमदनी का कोई और और साधन? कोई साधन नहीं है।
तो ये हमारे साथ कश्यप जी थे, जिन्होंने बताया कि इस ठंड के मौसम में किस तरीके से मछुआरों को कर्ज़ा लेकर जीना पड़ रहा है, क्योंकि जो ये ठंड का मौसम होता है इसमें जो मछलियाँ होती हैं वो नदी के गहरे पानी में चली जाती हैं। इस कारण जो मछली है वो पकड़ने का काम नहीं हो पाता है और ऐसे में इनकी आमदनी भी नहीं हो पाती है और ये किसी तरह अपने परिवार का पेट कर्जा लेके पालते हैं। और जब धूप खुलती है, जब मछलियाँ आती हैं ऊपर, तब जाकर वो मछलियाँ पकड़कर इस कर्जे को पाटते हैं। इनके जो घर हैं वो भी बहुत छोटे छोटे हैं, कोई बदलाव नहीं आया है। सरकार को इस स्थिति की ओर ध्यान देना चाहिए। ये मछुआरे हैं, इनकी अपनी तादाद है, इनका अपना वोट बैंक है, ये भी वोट देकर सरकार को सत्ता में लाते हैं, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। लखनऊ से सत्यप्रकाश की रिपोर्ट, द मूक नायक।